अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 33 को। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन, यानी अल्कली मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो चलिए जी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स के बारे में आप जान चुके होंगे। अल्कली मेटल्स सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हेलोजेंस। अल्कली मेटल्स डायरेक्टली हेलोजेंस के साथ मिलते हैं। हेलोजन से मुराद है स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, टू प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव मेटल हैलाइड्स, और अपने मुतल्लिका हैलाइड्स बनाते हैं। यानी मुतल्लिका हैलाइड्स स्टूडेंट्स ये मुराद है कि अगर सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, और पोटाशियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये पोटाशियम क्लोराइड बना देगा। रबीडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ये रबीडियम क्लोराइड बना देगा। तो हर एक अपना मुतल्लिका क्या बनाएगा जी, हैलाइड बनाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। जैसे सोडियम यहाँ एक है और क्लोरीन दो हैं, जबकि यहाँ सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है। तो क्लोरीन चूंकि यहाँ दो है तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ टू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम टू लगा लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ टू लगा देंगे तो यहाँ पर सोडियम एक है, इधर भी अब टू लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सोडियम दो हो चुके। तो अब आप इधर भी टू लगाएंगे, इसी तरह इनको भी बैलेंस करेंगे। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम मिलेगा जब क्लोरीन के साथ तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म पोटाशियम क्लोराइड। रबीडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म रबीडियम क्लोराइड। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं जी, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स सबको आप बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं जी। हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। भाई हैलाइड्स अल्कली मेटल्स के सफ़ेद रंग के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड से मुराद है ऐसे सॉलिड्स, ठीक है, ऐसे सॉलिड्स जिनमें ख़ास किस्म की जियोमेट्रिकल शेप हो, ठीक है, जिनकी ख़ास किस्म की क्या हो, जियोमेट्रिकल शेप हो, यानी उनके अंदर एंगल्स भी हों और उनके अंदर एजेस भी हों। एजेस से मुराद है जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, यानी ऐसी शक्ल हो कोई जिसके अंदर आपको एजेस भी मिले, जैसा कि एक्स एक्सिस, इसी तरह से वाई एक्सिस, इसी तरह से इसके अंदर जेड एक्सिस, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे नमक को आपने अपने घर में देखा होगा इस तरह से, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर रेडिली सोलुबल इन वाटर। भाई हैलाइड्स बहुत जल्दी से हल होते हैं पानी के अंदर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आप पानी का एक बर्तन ले लेते हैं, सही, और इस पानी के बर्तन के अंदर आप इस पानी के बर्तन में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो HOH की शक्ल में होगा। जब आप इसमें कोई हैलाइड डालेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें सोडियम क्लोराइड, तो पानी में डलते ही ये सोडियम और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। और ऑक्सीजन पे चूंकि पानी में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन्स पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इन आयंस के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह ये पानी में क्या हो जाएंगे जी, सॉल्युबल हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। नेक्स्ट, हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैलाइड्स अल्कली मेटल्स के अच्छी तरह ले जाते हैं, गुड कंडक्टर अच्छी तरह ले जाते हैं बिजली को, इन मोल्टन स्टेट या तो पिघली हुई हालत में, और इन सोल्यूशन फॉर्म या सोल्यूशन यानी पानी में जब डले हों। नेक्स्ट है जी, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। अब इनकी कुछ यूजेस स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, इसे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के स्टूडेंट्स मतलब होता है खुराक वगैरह को महफूज करना, ठीक है, खुराक को महफूज करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉर मीट, गोश्त को, यानी अब गोश्त पर जब इसको डाल डाल देते हैं तो ये गोश्त में से पानी को ये निकाल देता है, जिसकी वजह से गोश्त ड्राई हो जाता है और फिर वो बैक्टीरियल एक्शन से ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं।
जिस तरह हम गोश्त को खुश्क किया करते हैं सर्द इलाकों में। एंड टू मेल्ट दी आइस ऑन दी रोड्स। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड के स्टूडेंट्स अगर बर्फ़ वाले रोड पे डाला जाए या ऐसा घर जिसकी छत पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, उसमें अगर सोडियम क्लोराइड को डाला जाए तो उस पे जो मौजूद आइस होगा वो आइस सोडियम क्लोराइड के डलते ही फ़ौरन पिघलना शुरू कर देगा, क्योंकि आइस का जो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप उसके अंदर आइस में अगर आप मिक्स कर देंगे सोडियम क्लोराइड को, तो इस इम्प्योरिटी की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बिगड़ जाएगा, यानी वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा ज़ीरो, तो फिर वो पिघलना शुरू कर देगा। पोटाशियम क्लोराइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट फर्टिलाइजर्स। और पोटाशियम क्लोराइड अहम होता है खादों में, ठीक है, प्लांट्स के लिए जो खाद होते हैं उनमें अहम होता है। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पोटाशियम ऑन प्लांट ग्रोथ, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब है बहुत ही अच्छा असर रखता है पोटाशियम पौधे की ग्रोथ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर छोटा सा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर